and दोस्त गायत्री गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय स्पेशल प्रोग्राम बॉलीवुड झक्कास। बॉलीवुड में अगर आज के एरा की बात करें तो इसकी बात ही कुछ अलग ही है। हर कलाकार एक तरफ जहां फिल्मों को चूज करने में रिस्क नहीं लेता, तो वहीं लाइमलाइट में बने रहने के लिए अपनी ड्रेसिंग सेंस से लेकर अपनी फिजिक पर काफी कंसंट्रेट करते हैं और इस वजह से ये स्टार खबरों में भी आ जाते हैं। वेल बीटा उनके सेलेब्स में अगर बात करें एक्ट्रेसेस की, तो इनकी बात ही कुछ और होती है। मीडिया के सामने खुद को प्रेजेंट करने के साथ साथ ये हीरोइंस अपने हुस्न को लेकर भी छा जाती हैं। वैसे आज के डिकेड को छोड़ दें तो हिंदी सिनेमा के गुजरे जमाने की हीरोइंस आज की एक्ट्रेसेस से किसी मायने में कम नहीं लगती। भले ही इनकी उम्र ज्यादा हो गई हो, मगर फिर भी ये हीरोइंस आज की अदाकाराओं को कड़ी टक्कर देती हैं। चाहे बात हो रेखा की, या फिर बात हो ड्रीम गर्ल हेमा की, या फिर बात करें हॉट एक्ट्रेस जीनत अमान की। लेकिन गुजरे जमाने की इन एक्ट्रेसेस में एक और एक्ट्रेस का नाम शामिल है जिनकी फिल्म प्यासा से ऐसी पहचान बनी कि जो भुलाई नहीं जा सकती। 80 साल की हो चुकी है एक्ट्रेस एक वक्त अपने तीखे नए नक्श और शोख अदाओं से सबको अपना दीवाना बना चुकी हैं। अब ज्यादा सोचे कि कौन है ये एक्ट्रेस, चलिए बताते हैं आपको इनके बारे में। हिंदी सिनेमा के इतिहास पर अगर नजर डालें तो कई कलाकार बॉलीवुड को झोली में मिले हैं। फूल रूपी कलाकारों के गुलदस्ते में हर तरह के कलाकार हिंदी सिनेमा को मिले, जो आज भी अपने अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। बात करें अगर अदाकाराओं की, तो आज की हीरोइंस को भी गुजरे जमाने की अदाकाराएं कड़ी टक्कर देती हुई दिखाई देती हैं। भले ही इनका हुस्न समय के साथ अब फीका पड़ गया हो, मगर इनके नए नक्श को कोई नहीं भूल सकता है। यूँ तो हर दशक अपने आप में हिंदी सिनेमा में नायाब रहा, जैसे कि 90 दशक को बॉलीवुड का गोल्डन पीरियड कहा जाता है, तो वहीं 60, 70, 80 दशक की भी अपनी एक खासियत है। हर दशक में कोई ना कोई ऐसा कलाकार निकला है जिसने अपनी एक अनूठी पहचान बनाई है और आज की जनरेशन इन कलाकारों को फॉलो करती हुई नजर आती है। बात करें अगर इन्हीं दशकों में 50 के दशक की, तो इस डिकेड में बॉलीवुड को कई उम्दा और बेहतरीन कलाकार मिले हैं जिनकी फिल्मों को हमेशा ही याद किया जाएगा। फिलहाल अभी हम बात करेंगे इन कलाकारों में एक ऐसी एक्ट्रेस की जो अपनी सुंदरता के लिए बहुत चर्चाओं में रही थी। इन एक्ट्रेस को देख कहा जा सकता है कि भगवान ने इन्हें फुर्सत में बनाया। ये एक्ट्रेस जितनी दिखने में सुंदर रही, उतनी ही गुणी इनकी प्रतिभा रही है। फिल्म प्यासा में मीना का रोल करने वाली एक्ट्रेस माला सिन्हा ने 50 के दशक में जब बड़े पर्दे पर डेब्यू किया, तो मानिए कि सब लोग देखते ही रह गए थे। माला सिन्हा की तस्वीरों को आप हमारी रिपोर्ट में देख पा रहे होंगे कि किस तरह ये एक्ट्रेस अपनी जवानी के दिनों में दिखा करती थी। तस्वीरों में मालूम हो रहा है कि वाकई ये होती है खूबसूरती। ऐसा लगता है जैसे इनका चेहरा बोल रहा हो। 80 साल की हो चुकी माला सिन्हा अपनी जवानी के दिनों में बहुत हॉट और सेक्सी हुआ करती थी। साड़ी में भी माला सिन्हा कितनी खूबसूरत लगती थी, उनकी फोटोज बयां कर रही हैं। भले ही अब वो बूढ़ी हो गई हो, मगर उनकी जवानी की तस्वीरों को देखकर आज भी लोग उनके दीवाने हो जाएं, ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा। अपनी जवानी की दिनों से अब बुढ़ापे में अब माला सिन्हा का रूप रंग बिल्कुल बदल गया है, लेकिन ये तो नेचुरल बात है कि हर इंसान की बुढ़ापे में इसी तरह हालत होनी ही है। तो देखा आपने कि 50 और 60 के दशक की जानी मानी एक्ट्रेस माला सिन्हा अपनी जवानी के दिनों में कितनी सुंदर हुआ करती थी। भले ही आज वो 80 साल की हो गई हो, मगर एक वक्त उनकी शोख अदाओं और हुस्न के लोग दीवाने हो जाते थे। अपने दौर की बेहद अट्रैक्टिव एक्ट्रेसेस में इंक्लूड की जाने वाली माला सिन्हा को अपने फिल्मी करियर में संघर्षों का सामना करना पड़ा। आज एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस के तौर पर जानी जाने वाली माला सिन्हा को अपने फिल्मी करियर के शुरुआती दौर में इतने तीखे शब्द बोले गए थे कि इससे वो टूट गई थी। जी हाँ, जब माला सिन्हा फिल्म के सिलसिले में किसी प्रोड्यूसर से मिलने गई तो उनसे कह दिया कि अपना चेहरा देखा है क्या, इतनी गंदी नाक लेकर तुम हीरोइन बन सकती हो क्या। लेकिन माला ने इसे पॉजिटिव लिया और आज रिजल्ट आप सबके सामने है। माला ने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी। एक फिल्म ने उनके फिल्मी करियर में यू टर्न दे दिया था। चलिए जानते हैं कैसा रहा माला सिन्हा का फिल्मी करियर। 11 नवंबर 1936 को जन्मी माला सिन्हा के बारे में कहा जाता है कि वो एक्ट्रेस नरगिस को अपना गुरु मानती थी और उनकी तरह ही अदाकारा बनने का सपना देखा करती थी। बचपन में आल्डा नाम से पुकारी जाने वाली माला का स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे डाल्डा कहकर पुकारा करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना नाम बदलकर माला सिन्हा रख लिया। स्कूल के दिनों से ही माला सिन्हा को एक्टिंग करने का बहुत शौक था और उन्होंने एक नाटक में एक्ट किया। माला सिन्हा के अभिनय को देखकर बंगला फिल्मों के जाने माने डायरेक्टर अर्देंदु बोस उनसे प्रभावित हो गए और उन्हें अपने फिल्म रोशन आरा के लिए साइन कर लिया। बताया जाता है इस दौरान माला सिन्हा ने कई बंगला फिल्मों में काम किया।
फिर एक बार बंगला फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में उन्हें मुंबई जाने का मौका मिला। मुंबई में उनकी मुलाकात केदार शर्मा से हुई, जो इन दिनों रंगीन रातें फिल्म बना रहे थे। उन्होंने माला को अपनी फिल्म के लिए चुन लिया। साल 1954 में माला सिन्हा को प्रदीप कुमार की बादशाह, हैमलेट जैसी फिल्मों में काम करने का मौका मिला, लेकिन बदकिस्मती से उनकी दोनों ही फिल्में टिकट खिड़की पर सफल साबित ना हो पाई। मगर माला सिन्हा के लिए साल 1957 लकी साबित हुआ और उनकी झोली में फिल्म प्यासा आई। इस फिल्म से माला की किस्मत ऐसी चमकी कि उन्होंने खुद को एक बेहतरीन एक्ट्रेस के तौर पर बॉलीवुड में स्थापित कर लिया। इस फिल्म के बाद माला सिन्हा ने राज कपूर के साथ परवरिश, फिर सुबह होगी, देव आनंद के साथ लव मैरिज और शम्मी कपूर के साथ फिल्म उजाला में हल्के फुल्के रोल करके अपनी उम्दा एक्टिंग को साबित किया। साल 1959 में बी.आर. चोपड़ा की फिल्म धूल का फूल के हिट होने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में माला सिन्हा के नाम के डंके बजने लगे और बाद में एक के बाद एक कठिन भूमिकाओं को निभाकर वो फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो गई। साल 1961 में एक बार फिर से माला सिन्हा ने बी.आर. चोपड़ा की फिल्म धर्मपुत्र में काम किया और यह फिल्म उनके फिल्मी करियर में सुपरहिट साबित हुई। फिर माला ने साल 1963 में बी.आर. चोपड़ा की सुपरहिट फिल्म गुमराह में भी काम किया। खबरों की माने तो माला ने उस दौर के सभी जाने माने दिग्गज अभिनेताओं के साथ अभिनय किया। एक्टर राज कपूर के साथ फिल्म परवरिश में बात हो उनके भोले भाले प्यार की, या फिर शम्मी कपूर के साथ फिल्म दिल तेरा दीवाना में मस्त अंदाज की, या फिर गुरुदत्त के साथ फिल्म प्यासा में संजीदा अभिनय की, या फिर विश्वजीत के साथ दो कलियां में छैल छबीला रोमांस की। माला सिन्हा हर अभिनेता के साथ उसी के रंग में ढल जाया करती थी, लेकिन माला सिन्हा ने अपने फिल्मी करियर में एक एक्टर के साथ काम करने से सरासर इनकार कर दिया था, जिनके साथ उस दौर का हर कलाकार काम करने के लिए बेताब रहा करता था। जी हाँ, इन एक्टर का नाम है दिलीप कुमार। कहा जाता है फिल्म राम और श्याम में माला को दिलीप कुमार के साथ काम करने का मौका मिला, मगर उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो फिल्म में अभिनय को प्राथमिकता देती थी, ना कि शोपीस के रूप में काम करने को। माला की केमिस्ट्री की बात करें तो उनकी जोड़ी अभिनेता ही मैन कहे जाने वाले एक्टर धर्मेंद्र के साथ खूब जमी। साल 1962 में रिलीज हुई फिल्म अनपढ़ में पहली बार दोनों की जोड़ी दिखाई दी। इसके बाद ये जोड़ी पूजा के फूल, जब याद किसी की आती है, नीला आकाश, बहारें फिर आएंगी और आंखें जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम करते हुए नजर आई। धर्मेंद्र के अलावा उनकी जोड़ी विश्वजीत, प्रदीप कुमार और मनोज कुमार के साथ भी पसंद की गई। तो वही हिंदी फिल्मों के अलावा माला सिन्हा ने बंगाली फिल्मों में अपने अभिनय की छाप छोड़ी। साल 1958 में आई बंगला फिल्म लुको चोरी माला सिन्हा के सिने करियर की एक और सुपर हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में माला ने किशोर कुमार के साथ काम किया था। इसके बाद साल 1966 में माला सिन्हा ने नेपाली फिल्म मार्टिंग में काम किया। इस फिल्म में काम करने के दौरान उनकी मुलाकात फिल्म के एक्टर सीपी लोहानी से हुई। कहा जाता है कि इस फिल्म में काम करते हुए उन्हें लोहानी से प्यार हो गया और फिर बाद में दोनों ने शादी कर ली। वाकई माला सिन्हा के फिल्मी करियर को देखते हुए ये बात कहनी होगी कि उन्होंने कभी भी अपने काम से समझौता नहीं किया। लगभग 100 फिल्मों में काम करने वाली माला सिन्हा ने हिंदी, बांग्ला से लेकर नेपाली फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जौहर दिखाया है। अपने दौर के सभी एक्टर्स के साथ काम करने वाली माला को जो काम पसंद नहीं आया, वहां उन्होंने सीधे ना कहने में देर बिल्कुल नहीं लगाई। तो वहीं बिकनी ना पहनने पर भी निर्माता डायरेक्टर से भी उनकी अनबन हो गई थी। वैसे इन सब बातों के अलावा माला की जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा किस्सा है जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। जी हाँ, ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं जिसमें इस बात का जिक्र है कि माला ने पैसे किसी और जरिए से कमाए थे और खुद माला ने अदालत में इस बात को कबूला भी था। चलिए बताते हैं आपको कि आखिर क्या था ये पूरा मामला। 50 और 60 के दशक की जानी मानी एक्ट्रेसेस में शुमार की जाने वाली एक्ट्रेस माला सिन्हा के सितारे इस दौर में काफ़ी बुलंदियों पर रहा करते थे, मगर बताया जाता है इस दौर में एक्ट्रेसेस को ज़्यादा पे नहीं किया जाता था। मगर माला सिन्हा के मामले में इसी बात को लेकर एक ऐसे राज का खुलासा हुआ जो लोगों के होश उड़ा गया। कहा जाता है कि माला के घर पर एक दिन इनकम टैक्स के अधिकारियों ने छापा मारा तो उस दौरान उनके घर से करीब 12 लाख रुपए कैश बरामद हुए थे। उस समय 12 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। माला सिन्हा के घर से बरामद इतनी बड़ी रकम को देखकर हर कोई हैरान हो गया था, मगर कहा जाता है माला के पिता अल्बर्ट सिन्हा इतनी बड़ी रकम को इतनी आसानी से अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे।
इसलिए उन्होंने इन पैसों को वापस पाने के लिए अदालत में केस दायर कर दिया। रिपोर्ट्स की माने तो जब माला सिन्हा के पिता से कोर्ट ने इन पैसों के बारे में सवाल पूछा तो उनका कहना था कि इतने सारे पैसे उनकी बेटी माला ने फिल्मों के जरिए कमाए हैं। लेकिन ये बात हर कोई जानता था कि उस दौर में फिल्मों में काम करने के एवज में इतनी बड़ी रकम नहीं दी जाती थी, क्योंकि उस समय ना तो इतना पैसा था और ना ही इस इंडस्ट्री में इतने बड़े लोग। तो ऐसे में अदालत ने माला सिन्हा के सामने शर्त रखी कि अगर तुम लिखित में ये स्वीकार करो कि ये रकम तुमने व्यक्तिगत तरीके यानी कि स्लट तरीके से कमाए हैं तो ये पैसे वापस कर दिए जाएंगे। उस दौर की इतनी बड़ी स्टार के लिए बात स्वीकार करना काफ़ी मुश्किलों भरा था, लेकिन माला जी को भी अपने पिता की तरह रुपयों का बेहद मोह था, ऐसा कहा जाता है, और इसलिए माला सिन्हा ने अदालत में ये बात मान ली। इसके बाद उनके रुपए उन्हें वापस कर दिए गए। हम आपको यहाँ ये भी जानकारी दे दें कि हमने जो ये बात माला सिन्हा के बारे में आपको बताई है, ये हमें रिपोर्ट के माध्यम से पता चली है। इसमें कितनी सच्चाई है ये हम नहीं कह सकते हैं। खैर, अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारियां हमें रिपोर्ट्स के माध्यम से मिलती हैं और इस बात का जिक्र करके हमारा मकसद माला की इमेज को नेगेटिव नहीं करना है। खैर, जाते जाते हम बस यही कहेंगे कि माला सिन्हा बॉलीवुड इंडस्ट्री की उन गिनी चुनी चंद अभिनेत्रियों में शुमार की जाती हैं जिनमें खूबसूरती के साथ साथ बेहतरीन अभिनय का भी संगम देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, आज के बॉलीवुड झक्कास प्रोग्राम में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।